कर रहा हूँ 50 लाख, और 30 लाख रुपए जो मेरे बच रहे हैं ना, वो मेरी सिस्टम क्या कर रही है, री इन्वेस्ट कर रही है, वापस डाल रही है मेरी सिस्टम इन्वेस्टमेंट में। और अगर मैं ये 10 करोड़ रुपया बैंक में मेरे सिस्टम में डालने के बाद 4 लाख रुपया पर मंथ निकाल रहा हूँ, 15 साल के लिए निकाल रहा हूँ, 15 साल के बाद मैंने कितना पैसा निकाल लिया, 7.2 करोड़। अगर मैं 4 लाख पर महीना निकाल रहा हूं तो साल का हो गया 48 लाख। तो 10 साल में मैंने 4.8 करोड़ निकाला, और 15 साल में 7 करोड़। तो मैंने डाला 10 करोड़, हर महीना निकाल रहा हूँ लाख, 15 साल में मैं निकाल चुका हूँ 7 करोड़। आपने 10 में से 7 करोड़ निकाले, कितने बचने चाहिए? 3 करोड़। ये बचे कितने हैं? 18 करोड़। 18 करोड़ सर। कितने बचे हैं? 18 करोड़ सर। ऐसे कैसे हो गया? जो चीज 1,80,000 में नहीं हो सकी, वो तो हमने 1 लाख में कर दी, और ऊपर से जब हम जाएंगे भगवान के पास, तो जिनको छोड़ के जा रहे हैं वो तो अब हमको तो बिल्कुल, और जब तक उनको पता है कि बुड्ढे के पास पैसा है, वो तो आपकी बहुत परवरिश करेंगे, बहुत केयर करेंगे आपकी। जान लो, उसको पता है कि बुड्ढा हर साल पैसा बढ़ा रहा है, तो वो आपको जल्दी जाने भी नहीं देंगे। लिख लो ये चीज मेरी, आप 15 साल के बाद अगर आप 60 साल को ये प्लान शुरू करते हो, तो हर साल आप 4 लाख रुपया 3 निकालोगे, और करोड़ 75 के बाद आप बोलोगे कि हर साल 4 लाख, हर महीना 4 लाख निकालने के बाद भी बुड्ढे के पास 18 अगर करोड़ सर। 18 करोड़ रुपए है, वो तो ज्यादा केयर करेंगे ना आपकी, क्योंकि हर महीने का पैसा भी आ रहा है 18 खर्चने करोड़ को, सर। और पैसा भी बढ़ रहा है, तो जल्दी जाने भी नहीं देंगे आपको। तो ये फायदे वाली चीज है या लॉस वाली चीज है? प्रॉफिट की चीज है सर, फायदे की चीज। हेल्थ और वेल्थ दोनों साथ साथ जा रहे हैं क्या इसमें? फिर किया क्या है हमने? अगर आप म्यूचुअल फंड देख लो या अच्छे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ले लो, तो 12% रिटर्न मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बहुत बहुत, इनफैक्ट हम लोग प्रॉमिस नहीं करते, लेकिन जो शेयर मार्केट में अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे स्टॉक खरीदेंगे, जिस तरह का सिस्टम हम सिखाने वाले हैं उस सिस्टम से जाएंगे, जिस तरह का इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 15 से 18% रिटर्न लेना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, प्रोवाइडेड आप लोग सारे रूल अच्छे से फॉलो करोगे तो। प्रॉफिट की चीज है सर, फायदे की चीज। मैंने तो आपको सिर्फ 12% का बोला, आप यही चीज देखो। आपको मैं एक छोटा लाइव कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। मतलब हमको थोड़ा सा खेलना चाहिए कैलकुलेशंस के साथ। अभी आपके सामने मैं लाइव देख रहा हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपया, मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। है ना? 1 लाख रुपया अगर हमने थोड़ा सा स्मार्टली इन्वेस्ट किया, और हमने क्या किया कि 12 की जगह 15% के हिसाब से अगर हम लोग सब अच्छे से चीजें कर रहे हैं, तो आपका कितना पैसा बनेगा देखो। अभी कितना था फिगर? 12% से कितना था फिगर? देखो आप 12% का फिगर देखो आप, कितना है? 9 करोड़। 9 करोड़ रुपीज सर। है ना? और अगर मैं थोड़ा स्मार्ट होता हूँ, अच्छा कैलकुलेशन करता हूँ, अच्छा कॉम्बिनेशन करता हूँ, तो पैसा कितना बन गया? 13 करोड़। 13 करोड़ करोड़ रुपया बन गया, यस 13 सर। करोड़ रुपया। बिल्कुल। और वही 13 करोड़ रुपया अगर आप SWP में डाल रहे हो, देखो अभी 10 की जगह 13, सिर्फ 3% से आप कितना पहले आप कितना पैसा छोड़ के जाने वाले थे? 18 करोड़। अभी कितना छोड़ के जाने वाले हो? 27। ये तो आप आपकी उम्र के दो साथ करोड़ साथ आपका रुपीज सर। पैसे बढ़ रहा है, तो उल्टा हो रहा है सब भाई। अगर आपने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाया और 8 की जगह आप 9% वाले स्कीम 13 में डाल करोड़। रहे हो, तो कितना पैसा बच 13 गया करोड़ देखो सर। आपका। हर महीना अपने पैसा निकालने के बाद भी आप 32 करोड़ रुपया छोड़ के जा रहे हो। अभी ये जनरल सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन है, तो आप इससे मैसेज क्या है आपके लिए
कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट अच्छे से प्लान करना है। कोई भी पैसा एक जगह बिल्कुल नहीं डालना है। आपको आपका पैसे की सेफ्टी के हिसाब से भी 27 इन्वेस्टमेंट करना है। मतलब कुछ पैसा जो है आपको एकदम सेफ्टी चीजें, जिससे शेयर मार्केट का कोई असर ना हो, उन सब चीजों में आपको इन्वेस्ट करना है। आपको कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए रखना है। आपको कुछ पैसा शेयर मार्केट में जिसमें मिनिमम रिस्क हो उस सिस्टम में डालना है। और थोड़ा सा 5-2% हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेके उसमें भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर सबका एवरेज अगर आप करोगे तो एवरेज आपको 12, 15, 17, 18% की ओर लेके जाएगा। तो आपको फाइनेंस सीखने में इंटरेस्ट है, या जो ट्रेडिशनल चल रहा है दैट इज बेस्ट? क्या लगता है आपको? फाइनेंस सीखना अच्छा है सर। क्योंकि ये तो कुछ मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। ये तो कुछ गिमिक्स भी नहीं, आपके सामने सारे लाइव कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ मैं जो भी बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि 1,80,000 20 साल के डालने के बाद आपके पास 8 करोड़ बनते हैं। वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आप स्मार्ट वे में जाते हो तो आप उसी तरीके से महीने का 1 लाख इन्वेस्ट करके 10 करोड़ रुपया बनाते हो। 4 लाख पर मंथ यूज करके भी 15 साल के बाद अगर आप 25 करोड़ छोड़ के जा रहे हो, तो इससे ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छा क्या हो सकता है? क्या लगता है आपको? फाइनेंस मेरे सीखना बात में अच्छा है तथ्य सर। है क्या? चलो एक और चीज आपको दिखा दो जिससे आपको अचरज होगा। ये तो ये फिगर्स है जो मैंने नेट से लिए कि कौन कितना पैसा रिटर्न देता है। तो इक्विटी या स्टॉक्स 12 से 24% रिटर्न देते हैं। मिड कैप के स्टॉक 0 से 100% रिटर्न देते हैं। फ्यूचर ऑप्शन हीरो या जीरो कर सकते हैं, आपको पूरा उल्टा भी ले सकते हैं। एसआईपी म्यूचुअल फंड 10 से 15 दे सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड जो अभी बंद हो गए, लेकिन 8-9% वो भी देते थे। गवर्नमेंट बॉन्ड आज भी 7-8% देते। लेकिन हमको किसी एक चीज में नहीं जाना है। हम अगर इसका अगर सही कॉम्बिनेशन करते हैं, 7%, 9%, 12%, 15%, 12%, 24%, इसको अगर सही प्रोपोर्शन में लेते हैं तो रिस्क कम करके हम लोग 12, 13, 14% ले सकते हैं क्या मार्केट से, जिसमें शेयर मार्केट का एक्सपोजर लिमिटेड और जो भी वो बहुत सेफ हो। आपको मेरे पास एक चार्ट है जो दिखाना चाहता हूं मैं, कि इन जनरल चीजों, अभी बाकी डिटेल में तो हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये है ना कुछ म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स है। आप देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। इसमें एक पहले लिखा है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान। इसने 10 साल के कितने रिटर्न दिए देखो आप। तो ये 2-4 साल के हम लोग नहीं देखेंगे, 10 साल के कितने रिटर्न है। सबसे पहला वाला कितना दिख रहा है? फिगर दिख रहा है सबको? 10 ईयर्स लिखा है। 19.15 तो इन्वेस्को इंडिया 19. मैं किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ नेट से ये फिगर उठा के डाली। और ये है ना 3 महीने पहले की फिगर है, मेरे ख्याल से 4 महीने पहले की फिगर। ये ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है जिसने 25% रिटर्न दिया है। निपॉन स्मॉल कैप है जिसने 25% दिया है। मोतीलाल हाँ ओसवाल सर। है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जिसने 22% दिया है। क्वांट स्मॉल कैप ने 22% रिटर्न दिया है ना। ये 10 साल का डाटा है मेरे पास, 20 साल का होता तो वो भी दिखाता था। ये बहुत सारे स्टॉक है। मैंने कुछ कुछ तो 15, 19, 20, 21, 16, 15, 16, ये एक और चार्ट मैंने उठाया था जो निपॉन लार्ज 19.15. कैप फंड है। लार्ज कैप मतलब जिसमें बड़े 19 शेयर्स point. रहते हैं, जिसका रिस्क बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। इसने 5 साल का रिटर्न 26% दिखाया है। अभी जो जो डेटा मेरे पास मैक्सिमम था वो मैंने उठाया है, लेकिन मार्केट से 12, 20, 15, 17, 18, ये देखो कुछ कुछ तो 39, 35, 32, 48, 47, तो इस तरह के रिटर्न्स रहते हैं, है ना। तो अगर हम मार्केट, एक और बढ़िया एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना तो जरूरी है, लेकिन जल्दी करना क्यों जरूरी है, टाइम पे करना क्यों जरूरी है, उसका एग्जांपल है। ये जो एग्जांपल है इसमें दो इंसान बताए हैं जो 1,88,1,88,00,000 रुपए लेके भी जो इंसान दुखी है, वो लेफ्ट में दिख रहा है।
और जो दूसरा इंसान ऊपर की ओर बैठा है जिसने 3,91,00,000 रुपए पाए हैं। अभी दोनों का दुख का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो पहला इंसान है, दिख रहा है आपको ये बैठा हुआ इंसान, 30 लाख रुपया, 1.88 करोड़ दिख रहा है आपको? यस और नो? जी सर। यस तो ये सर। उसने क्या किया था, 25 की उम्र में, जब उसका उम्र 25 था, सॉरी, जो लेफ्ट लेफ्ट साइड का जो इंसान बैठा है मोटा वाला, उसने 35 की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। हर महीना सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता था वो। और उसने क्या किया, 25 साल तक, मतलब 35 की उम्र से 60 की उम्र तक उसने 25 साल तक इन्वेस्ट किया और उसने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। और जब वो 25 साल के बाद जब उसका रिटर्न आया तो उसका वैल्यूएशन था जी 12% सर। से। देखो अभी रेट ऑफ यस इंटरेस्ट सर। सेम है, 12% से उसको मिला 1.88 करोड़। कितना मिला? कितना मिला? 1.8। 35 की उम्र से उसने 10,000 रुपए हर महीना डाला, 60 की एज तक उसने कुल मिला के 30 लाख रुपया डाला, उसको मिला 1.88 करोड़। जो दूसरा इंसान है जो बहुत खुश हो रहा है, लेफ्ट जो राइट साइड में दिख रहा है, उसने 25 की उम्र से 10,000 रुपया डाला, लेकिन उसका जो स्कीम था ना वो अलग स्कीम था। उसने 10,000 रुपया डाला सिर्फ 10 साल के लिए। 25 की उम्र में शुरू किया 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना, और 35 की उम्र तक उसने 10,000 रुपए डालता रहा। तो उसने कुल मिला के कितना पैसा डाला? सिर्फ 12 लाख रुपए डाला। एक साल का 1,20,000, 1.8। महीने का 10,000, 10 साल का 12 लाख रुपया। और 35 की उम्र से जब ये मोटू ने, दूसरे मोटू में ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब उसने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया और वो 12 लाख रुपया वैसे ही पड़ा रहा। और जब 60 का एज आया उस समय उसके पास था 3.91 करोड़। तो सिर्फ ज्यादा परसेंट ऑफ रिटर्न, अभी दोनों का रिटर्न देखोगे तो दोनों का रिटर्न ऑफ परसेंट 12% सेम है। क्या लगता है आपको, सही है क्या? लेकिन नहीं सर। लेकिन एक ने बहुत जल्दी शुरू कर दिया और दूसरे ने काफी लेट शुरू किया, ज्यादा पैसे डाला, उससे 2.5 गुना पैसा डाला, लेकिन रिटर्न उससे हाफ भी नहीं ले सका। और दूसरा इंसान था, उसने उससे 2.5 गुना कम पैसा डाला लेकिन 2 गुना ज्यादा पैसा लिया। तो मैसेज क्या है? बेटर टू स्टार्ट अर्ली। तो सिर्फ बहुत पैसा डालने से मतलब नहीं, आपको सही टाइम पे, सही स्कीम में, सही समय पे, सही जगह पे सही चीज करोगे तो उसका सही रिटर्न मिलेगा। उसके लिए आपको सही जगह पे सीखने आना बहुत जरूरी है, सही सिखाने नहीं वाले सर। लोग भी जरूरी है, और आपको सही से वो स्टडी करना भी बहुत जरूरी है। तो इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिखाए कि आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। इन्फ्लेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इन्फ्लेशन को हमको बीट कैसे करना है। बहुत डिफिकल्ट चीज। अभी हमारा इससे मैसेज क्या है मालूम है? कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके 12 से 15% रिटर्न किस तरह से। आप लोगों को लगता है ना मार्केट में पैसा डालूंगा और दूसरे दिन में डबल हो जाएगा, 8 दिन में डबल हो जाएगा, 1 साल में डबल हो जाएगा। आप 100% के मारे मारे फिर रहे हो और यहाँ पे आपको 12% की पूरी दुनिया जहान सब कुछ दे रही है। 12% में पूरा लाइफ बन रहा है और आप लोग 100%, 80%, 70% के पीछे भाग रहे हो। क्या प्रैक्टिकली इतना सब पॉसिबल है क्या? अगर ये सब होता तो जो फाइनेंस वाले इंसान है उनको ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज नॉट दैट इजी। हर चीज के अपने प्लस और माइनस पॉइंट होते हैं। तो हम लोग जो अलग अलग चीजें रहती मार्केट में, उसमें गोल्ड बॉन्ड रहते हैं, प्योर गोल्ड रहता है, गोल्ड ईटीएफ रहता है, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप रहते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड को हम डिसेक्ट करके उसका टाइप और उसके डिटेल में देखेंगे। गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, प्योर गोल्ड लेना क्या होता है, एक्सचेंटेड फंड क्या होता है, ब्लू चिप किस शेयर को बोलते हैं भाई, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, माइक्रो कैप क्या होता है।
देखो इनके रिटर्न देखो, म्यूचुअल फंड के 12 से 18%, गोल्ड का 8 से 9%, इक्विटी के 12 से 24% बताए, मिड कैप स्मॉल कैप तो 100%, 1000% भी रिटर्न देते हैं। इंडेक्स फंड, ये मेरा कहना नहीं, ये रेडीमेड नेट पे वो सब मैंने लिखा है, इंडेक्स फंड 8-9% रिटर्न देते हैं। डेट सिक्योरिटीज क्या होती है हमको सीखनी है, 8 से 9% रिटर्न देते। बॉन्ड आपको 6 से 7% रिटर्न देते। स्मॉल सेविंग जो है, पीपीएफ है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, एनएससी, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या, किसान विकास पत्र 7 से 8% रिटर्न देते। कमोडिटीज आपको 8 से 9% रिटर्न देते। रियल एस्टेट 6 से 8, और कमर्शियल होगा तो और ज्यादा रिटर्न देती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट जो रहते हैं अलग अलग टाइप के, सेक्टोरल जो चीजें डिवाइस की, वो 0 से 100% रिटर्न देते हैं। डेरिवेटिव वाली चीजें जो हम लोग नहीं सीखने वाले, ना आपको सिखाने वाले हैं। तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। इनको हमारे काम की जो चीजें हमको 12 से 15% जो चीजें दे हम लोग है ना